आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल आपके लिए पेश है वो अमल आपने तवे पर थोड़ा सा नमक लेकर करना है। तवे पर हर घर में मौजूद होता है, नमक भी हर घर के किचन में ज़रूर मौजूद होता है। बस आपने बतलाए गए तरीके पर ये अमल करना है और इस अमल के इस्तेमाल आप अपनी आँखों से देख लेंगे। दौलत आपके घर में आना शुरू हो जाएगी और बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। नज़र बद का कोई शिकार है तो इससे भी निजात मिल जाएगी। बहुत ही लाजवाब ये अमल है। इस अमल की बरकत से आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसके बारे में आप सोचेंगे। हर चीज़ आपके कदमों में होगी। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस अमल पर यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जब आप इस अमल को कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस अमल की क्या बरक़ात हैं, क्या मोजज़ात हैं। तो दोस्तों, ये तवे और नमक का अमल है। आपने कैसे करना है इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको तफसीलात से मैं आगाह करूं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से भी गुजारिश है कि दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, याद रहे, नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खानों में जायका पैदा करती है। इसके बगैर हमारे खानों का कोई जायका नहीं होता। आप चाहे जैसा भी उम्दा खाना मंगवा लें, महंगे से महंगा खाना बना लें, आपके खाने में इस वक्त तक जायका नहीं आ सकता जब तक आपके खाने में नमक नहीं होगा। नमक की कदर और कीमत वही लोग जानते हैं जो नमक खाने से आजिज़ हैं। नमक की कीमत क्या है, इस हवाले से एक कहानी भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको इस अमल के बारे में बताते हैं। याद रहे, नमक के बहुत से वज़ाइफ हैं और कुछ वज़ाइफ आपके साथ जो हैं वो शेयर भी किए हैं, लेकिन आज जो अमल आपको बताने जा रहे हैं ये अमल बहुत ही ख़ास अमल है। लेकिन आपका अमल नमक का बहुत ही ख़ास अमल है। इस अमल को आपने मिस नहीं करना। अक्सर हमारी बहनों और भाई बंदिश का तज़किरा करते हैं कि इस अमल की बरकत से रिज़्क़ की जितनी भी बंदिशें होंगी इन सब की ख़त्म हो जाएंगी। जिनको रिज़्क़ की तंगी की शिकायत है, इनकी रिज़्क़ की जितनी भी तंगी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। रिज़्क़ की बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। घर की हर तरह की परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। बीमारियों से हिफाजत होगी। और दोस्तों, इस अमल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है वो है नज़र बद से निजात। याद रहे, नज़र बद एक ऐसी मनफी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान का सब कुछ तबाह हो जाता है। सेहत पर इसके असरात होते हैं, रिस्क पर इसके असरात हो सकते हैं, कारोबार नज़र बद की वजह से ठप हो जाते हैं। इसलिए नज़र बद से हिफाजत के लिए आप ये अमल करें, बहुत ही ज़रूरी आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको अगर नज़र लगी हुई है तो वो नज़र भी ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को आपने मिस नहीं करना। इस अमल का तरीका गौर से और तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिए। आपको इस अमल के लिए तवे और नमक की ज़रूरत होगी और दोनों ही चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। आपने सबसे पहले तवा लेना है और अपने सामने रखना है और एक मुट्ठी नमक आपने ले लेना है और अब आपने इस नमक को तवे के ऊपर डाल देना है और नमक के ऊपर आपने ये अमल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लाज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। और नमक पर आपने फूंक मार देनी है। इसके बाद आपने दोबारा यही अमल पढ़ना है और नमक पर दोबारा से फूंक मार देनी है और फिर तीसरी बार आपने यही अमल पढ़ना है और 3 मरतबा आपने नमक पर फूंक मारनी है। इस तरीके से अमल मुकम्मल करने के बाद आपने तवे को चूल्हे पर रख कर इसके नीचे तेज़ आंच जो है वो जलानी है और 2 मिनट तक आपने इस नमक को देखना है। अगर तो 2 मिनट तक नमक का रंग काला हो जाए तो फिर समझ जाइएगा कि आपके ऊपर नज़र बद के असरात हैं या फिर किसी ने आप पर कोई जादू करवाया हुआ है जिसकी वजह से आपके रिस्क में इजाफ़ा नहीं होता, आपके रिस्क में तंगी है
या कोई काम जो है आपका रुका हुआ है तो वो इसी बंदिश की वजह से रुका हुआ है। और अगर 2 मिनट तक नमक का रंग जो है वो तब्दील ना हो, वैसा ही सफ़ेद हो जैसा पहले था, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर किसी किस्म के कोई असरात नहीं है। अगर नमक का रंग तब्दील ना हो तो आपने इस नमक में से थोड़ा सा नमक खुद खा लेना है और थोड़ा सा नमक जो है वो अपने घर वालों को, बाकी अफराद को आपने खिला देना है। और अगर नमक का रंग काला हो गया है तो फिर आपने इसको नहीं खाना, बल्कि घर के कोनों में थोड़ा थोड़ा नमक जो है वो आपने डाल देना है। इसके बाद इसी अमल का आपने विद करना है, यानी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास मिनल जिन्नाति वन नास का विद कसरत से करना है। और ख़ुद भी इस अमल को कसरत से करें और घर वालों को भी ये विर्द करने का आप कहें। इंशाल्लाह जो भी असरात होंगे वो ज़ाहिर हो जाएंगे और घर में मौजूद बंदिशें जो हैं वो ख़त्म होने लगेंगी और रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, तंगियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ख़ुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करिए। चलिए अब आपको नमक की कीमत के हवाले से कहानी सुनाते हैं। कहते हैं एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। वो इनसे बेहद मोहब्बत करता और इनको हर आराम और ख्याल जो है वो इनका रखता था। एक बार जब दस्तरख्वान सजा हुआ था तो सब खाने पर बैठे हुए थे कि अचानक बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछा कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करती हो, मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर इसको बहुत ज़्यादा दौलत दे दी। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फ़ी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने इसको बहुत बड़ा कायनात में। इसी तरह बादशाह ने तीसरी अपनी बेटी से पूछा कि आप मुझे कितना चाहती हो। उसने कहा, मैं आपको अमरती की तरह चाहती हूँ। इसे भी बादशाह ने बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद दी। इसी तरह वो सबसे पूछता किया, सबको मालो दौलत मिलती रही। 7वीं लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो इसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगा, तुम्हारी बहनें मुझसे इतना प्यार करती हैं और तुम नमक के बराबर मुझे चाहती हो। ये सुनकर बादशाह नाराज़ हो गया और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा कि अब कभी यहाँ कदम ना रखना। जंगल की तरफ वो चली गई। पत्तों और लकड़ियों से एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो जंगल के फल खा लेती। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, एक दिन एक शहज़ादे ने इसको देखा। इसकी शादी शहज़ादे से हो गई। वो शाहाना ज़िंदगी बसर करने लगी। एक दिन इसने शहज़ादे से ख्वाहिश की कि वो अपने वालिद और बहनों की दावत करना चाहती है। शहज़ादे ने इसकी ख्वाहिश पर ज़बरदस्त दावत का इंतज़ाम किया और बादशाह को दावत दी। शहज़ादी ने कहा, सारा इंतज़ाम आप देखिएगा, मगर अपने वालिद और अपनी बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूँगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरखान एक साथ लगे, लेकिन बादशाह और शहज़ादियों के लिए अंदर इंतज़ाम किया गया। जब वो खाना खाने बैठे तो इनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। इसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब इसको बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे बुलाकर यूं खाने में नमक नहीं डाला गया, ये क्या मेरी इज्जत है। फिर उस बच्ची ने अपना नकाब उतारा और कहा, बेटा बाबा मैंने आपसे यही कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था ना, मैंने नमक के बगैर किसी चीज़ से लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर इसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगाया और माफ़ी मांगी। बहनों ने भी माफ़ी मांगी और अपनी बहन को गले लगाया। शहज़ादी ने सबको खुले दिल से माफ़ कर दिया और इन सबको एहसास दिलाया कि वो गलती पर थे और बादशाह भी जान गया कि नमक की क्या कीमत है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए आपकी
मदद का कोई वजीफ़ा या मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ए सब्ज़ गुंबद वाली मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाली